भारत नेपाल विश्व परिदृश्य के दो मात्र ऐसे राष्ट्र जहां संस्कृति भूभाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां परंपरा संबंधों को तय करती है। वर्षों का साझा इतिहास के समक्ष सामरिक, कूटनीतिक, राजनीतिक पहलू हमेशा दूसरे पायदान पे आते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, लोगों के इतर ईश्वरों के भी वैवाहिक संबंध हैं। बेटियां तो ब्याही जाती ही हैं, रोटियां भी हमें बेहद करीब लाती हैं। सन् 1950 में नेपाल भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल भारतको सीमालाई खुला गरेको छ। नागरिकहरू आत्मीय छन्, एक अर्काप्रति सम्मान गर्छन् र खास गरेर क्रस बोर्डरहरूमा हुने सीमा अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सुरक्षा अधिकारी वा राज्य संयन्त्रको अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा जनताको बीचको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि नेपाल भारत सीमा मैत्री कार्यलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। नेपाल भारत का खुला सीमावर्ती लोगों के लिए वरदान की तरह है। सहज आवागमन के कारण से एक दूसरे देश में स्वास्थ्य उपचार कराना, शिक्षा दीक्षा लेना, एक दूसरे देश में धार्मिक स्थलों में जाना एकदम सहजता है। ये आज का संबंध नहीं है, ये राम सीता का संबंध है। नेपाल और भारत के निर्माण होने से पहले का संबंध है। इस संबंध में राजनीतिक ने प्रवेश ले लिया है। बचपन काल में समझ में नहीं आता था कि हम नेपाल कब चलेगा और कब नेपाल से भारत में आ। हम लोग कभी एहसास नहीं हुआ कि भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा भी है। लेकिन आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार दोनों देश के सुरक्षा निकाय सीमा पर काम कर रहे हैं, इससे सीमाई क्षेत्रों में लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और ये दूरियों का बढ़ना भारत नेपाल के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बाधक बनने की स्थिति पैदा की जा रही है। लोगों की गिटी रोटी का जो रिश्ता हम लोग कहते हैं भारत नेपाल के बीच में, उसमें अब घटोतरी हो रही है। प्रति वर्ष भारत और नेपाल के परिवारों के बीच में होने वाली शादियों में कमी आ रही है। ये भी एक आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में भारत नेपाल के रिश्तों को, जो बेटी रोटी का रिश्ता कहा जाता है, उसको कमजोर करने में सहायक होगा। यो विवाद जुन भएको छ त्यो सशस्त्र भएपछि नै मात्र विवाद। यसभन्दा पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले र हामीहरूले यो बोर्डरको रक्षा गरेका छौँ। कुनै सुझाव थिएन त्यस बेला, हाम्रो समाजका मान्छेहरूले यसलाई रक्षा गरेको छ। अहिले यो आएर यो बोर्डरको रक्षा गरेको छैन, खालि माल सामान रोक्ने, खालि माल सामान लिने, माल सामान हेराउने, माल सामानको खाउने रोक्ने त्यति काम मात्र गरिहाल्ने। 60 किलो सुन तपाईँ त्यस्तै गर्नुभयो, 33 किलो सुन तपाईँले केही लागेन र यो 33 किलो चावल जान्छ भने त्यसको लागि तपाईँहरूले यति गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा भएन। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी माँ जब भी जाती थी मामा गांव, वो भी बॉर्डर के नजदीक में ही है, माधवपुर बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। तो कभी कोई निगरानी नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं था। कब नेपाल में होते थे, कब उधर जाते थे, पता नहीं चलता था। इन पिछले वर्षों में जब मैं मामा गाँव जाता हूँ, बॉर्डर से जुड़ा हुआ मेरा गाँव का बगल में, बॉर्डर आर पार करना आज के दिन में बेइज्जती होना, अपमान होना और सुरक्षित होने का पर्याय हो गया। और यह कोई और नहीं करता है, काठमांडू और दिल्ली का रखा हुआ वो सुरक्षा प्रबंध जो बॉर्डर व्यवस्थापन के लिए है, उसमें असंवेदनशील पदाधिकारी हैं।
दुनिया में फ्री वीज़ा का मान्यता रखता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो चुनौतियाँ बढ़ रही है, बॉर्डर हमारे लिए एक बाउंड्री के रूप में दिखाई पड़ता है। अब ओपन बॉर्डर की कंसेप्ट दुनिया भर में मांगी जा रही है। हमारा और आपका तो 200 वर्षों से अधिक से एक खुला बॉर्डर है, खुला बॉर्डर रहनी चाहिए। लोगों को लगता है कि यह खुला बॉर्डर जो है सीमा के आर पार रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ उनकी ही नहीं, दोनों देशों की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए भी, दोनों देश में संवाद के लिए भी ओपन बॉर्डर की जरूरत है। नेपाल र भारतको बिचमा खुला सीमा व्यवस्था छ। सदियौँदेखि यो व्यवस्था अगाडि बढिरहेको छ। दुवै देशका जनताहरूको बिचमा आपसी सम्बन्ध राख्नलाई सुगमता भएको छ। एक देशको जनता बिना रोकटोक अर्को देशको जनतामा जान्छन्, आफ्नो नातापाता इत्यादिसँग भेट गर्छन्। एक देशमा औषधि उपचारको व्यवस्था, जस्तो आँखा अब सर्जरीको चाहिँ क्याम्प खडा भयो भने अर्को देशको मान्छे पनि सरासर आएर त्यसको फाइदा लिन सक्छन्। उपचारको निमित्त भारत दिल्लीसम्म पनि पुग्छन्। यसरी मित्रता गाँसिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो खुला सीमाको एउटा सकारात्मक पक्ष हो। भारतले पनि महसुस गरेको होला, नेपालले पनि महसुस गरेको छ। एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना करने में मदद की, तो आज भी वीर गोरखा सैनिक अपने खून बहाकर मित्र राष्ट्र के संप्रभुता की रक्षा में अनवरत लगे हुए हैं। ईपीजी ग्रुप का जो गठन हुआ 2075 साल में, ये ईपीजी ग्रुप का फॉर्मेशन ही समावेशी नहीं है। जो सीमा में रहने वाले लोग हैं उनको इसमें नहीं रखा गया, ना भारत के तरफ से न नेपाल के तरफ से। या भारत में भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में और नेपाल में भेष बहादुर थापा जी के नेतृत्व में जो 4 लोगों का कमेटी बना है, इस कमेटी में एक भी सीमा में रहने वाले सीमाविज्ञ या सीमा भोगने वाले सीमा के विद्वान लोगों को नहीं रखा गया है। भारत र नेपाल बीचमा तारबार लगाउने, बोर्डरदेखि 3 किलोमिटर उत्तरसम्म नो म्यान्स ल्यान्ड घोषणा गर्ने प्रतिवेदन हर्कबहादुर गुरुङले त्यति बेलाका शेर्पाको सरकारलाई दिएको थियो र त्यो गर्ने प्लानिङ पनि थियो। र त्यस बेला सद्भावना परिषदको नाममा गजेन्द्रनारायण सिंह, बाबा रामजन्म तिवारी सद्भावना परिषद गठन गरेर यसलाई विरोध गरेको थियो। खुला सीमा के कारण से स्मगल होता तो काठमांडू में सोना नहीं पकड़ा था। कोई लोग कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान का प्रवेश हो रहा है खुला सीमा के कारण से, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बंद है, तो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश होते हुए इंडिया आकर के फिर नेपाल कैसे आ रहा है? नेपाल भारत के 1751 किलोमीटर का जो खुला सीमा है उसके दोनों साइड में रहने वाले के लोगों के बीच षड्यंत्र हो रहा है। जब बरसात होता है, जब बारिश होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी घर बचे और हमारे मामा का भी घर बचे। उसी तरह हमारा माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा भी घर बचे, हमारा भांजा का भी घर बचे। हमारे यहाँ सीमा में एक भी जो है ना आतंकवादी घटना कभी नहीं हुआ है। इससे लगता है कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग दोनों देश के बिना वर्दी के सिपाही है। पहले लोग आवत जावत के सुविधा छे, सर सामान लाया के सुविधा छे। अब अखन ओहि सब में पूरा कष्ट भोगे पड़े जनता सबके। अहाँ गाड़ी लेके अहाँ के सामान लावे ला जयनगर नहीं जा सकै छी। आगे देखिए जी 1 किलो मिर्चाई है और 6 लीटर तेल है। अचानक पूछल कि तो हम कहली सोधे थियो यहाँ शमशीर चौक में, यहाँ पूछ के गेली डायरेक्ट हाथ पात एक थप्पड़ मार के मारे लगे डायरेक्ट, और हम किसी न बोलली न बोलली। एगो मर्द कमा के कथी कर लेता है, न खेती न घरारी। हमरा सबके बॉर्डर पे एगो दूगो यानी टपा देली तो खैली पीली। इंस्पेक्टर अभी चीज धमकी दै छी, कची केस कर देबो, अंदर कर देबो। अग्नि के बाग जानो में कहै छी हम सब भूखले मारै छी। सर वे पार जाई न दै छी सामान ले गया कुछ नहीं। 10 किलो न जा दे छीन के भाग जाई सर। नाकस बंद करो तो यहाँ जनता मर जाती। जनता के खेत पथार है ना, यहाँ तो कमाती तो खाती न कमाती तो बहुत नहीं रही। केकरा से जाती सर हटो यहाँ भीख मांग जाते रहती हटो सी। बहुत फर्क क्या ना रही, सब कुछ महंगा है।
महंगा है तो महंगा से केहनो दिक्कत सिक्किम काट के खाइ छियै कथी करबै एला के जाइ छियै तऽ पूछै छियै तऽ एगो बोरा आबे दै छै चावल आलू प्याज सब राशन पानी तब खाइ छी लाके खान पान वाला जे व्यवस्था सब है किसान सबके दिक्कत है तो सामान तो छीन लेलकै सबके 5 किलो 2 किलो 4 किलो सब छीन लेलकै। कालांतर में समय जब राजनीतिक परिवर्तन नेपाल में भी काफी हुआ, भारत में भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत नेपाल संबंधों के प्रकृति में भी काफी बदलाव आ गया है। दोनों देश की सरकारों द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण जो है राजनीतिक सीमाओं का जो है सो लोगों को पता चल रहा है, एहसास हो रहा है। और लोग ऐसा बता रहे हैं कि कई तरह के, चाहे नेपाल के लोग जब इंडिया आते हैं या इंडिया के लोग जब नेपाल जाते हैं तो उन्हें विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे पर्यटक हो, जब भारत के पर्यटक नेपाल जाते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, नेपाल के लोग अगर इंडिया आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारी लोग हों उनको भी कठिनाई है। और आम लोगों का तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी तरह का जो, क्योंकि दैनिक उपभोग के सामान लाने में भी खास करके अभी नेपाल सरकार के तरफ से जो 100 रुपया पर भंसार शुल्क जो लगने वाला नियम लाया गया है उसके कारण तो और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाहाकार की स्थिति है। सीमाएं खुली हों तभी अंक पाश में हमारे संबंध मजबूती से बंधे रहेंगे। संस्कृति और सामीप्यता हमारी सीमाओं को न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि इसे धरोहर के रूप में लंबे समय तक रख सकती हैं। हे भोला ना